गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर है 14 है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से देख लेना। इसमें ए 1.2 मीटर टॉल गस स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द वाइड्स इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट आपकी दे रखी है, कहां से एक बैलून की हाइट दे रखी है ग्राउंड लेवल से 88.2 मीटर दे रखी है जी, ठीक है। फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गस एट एनी इंस्टेंट इज। यहां पे कोई लड़की खड़ी है और इसकी हाइट दे रखी है 1.2 मीटर, ठीक है जी। यहां पे भी जो हाइट आएगी कितनी आएगी, 1.2 ही मीटर आएगी जी, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या दे रखा है, यहां से इस बैलून को जो देख रही है ना, तो जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री का बना रही है, ठीक है। देन क्या हो जाता है दूसरे स्टेप में, बैलून यहां से आके यहां पे चला जाता है, तो उसको देखती है लड़की, तो तब एंगल कितने डिग्री का बनाती है, 30 डिग्री का बनाएगी जी, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज द गस एट इंस्टेंट इज 60 डिग्री, पहले बनाएगी आपका 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस्ड, फिर क्या हो जाता है, एंगल आपका घट जाता है, वो कितने डिग्री का, 30 डिग्री हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। आपसे पूछा है ये यहां से बैलून है, यहां से बैलून है, यहां पे जाता है, तो उसका डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना कैसे करना है। इसको डिनोट कर लेना, पहले इसको ए पॉइंट मान लिया, बी सी, ये डी हो जाएगा, ई हो जाएगा। राइट एंगल कर लेना यहां पे, ये बी पे हो जाएगा, और ये आपको जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो बी से लेके डी तक का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले क्या कर लो, एक चीज कर लो, एंगल यहां से बनेगा, एंगल आपका यहां से बनेगा लड़की की हाइट से, ठीक है। और जो लड़की की हाइट दे रखी है 1.2 मीटर दे रखी है। सबसे पहले और एक चीज देखो, ग्राउंड लेवल से जो आपका बैलून उड़ रहा है वो उसकी हाइट टोटल कितनी है, 88.2 है। बट आपको यहां से बतानी पड़ेगी, लड़की की आंखों से बताना पड़ेगा कि भाई एंगल कितने डिग्री का और हाइट कितने डिग्री की है, ठीक है। तो यहां पे क्या कर लिया आपने, ये तो आपका बी पॉइंट है, इसको और मान लो बीई, एफ हो जाएगा ये पॉइंट, जी और एच। जो टोटल आपका है 88.2 मीटर है, कहां से, ई से लेके एच तक का की हाइट है, और आपके पास में डी से लेके एच तक की हाइट कितनी दे रखी है, 1.2 मीटर दे रखी है जी, ठीक है। आपको फाइंड आउट पहले क्या करना पड़ेगा, ई से लेके डी तक का, ई से लेके डी तक की हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करोगे, ई डी इक्वल टू में, ई डी इक्वल टू में क्या आएगा, ई एच माइनस में, ई एच की जो हाइट है टोटल कितनी है, 88.2 है, इसमें से माइनस क्या करोगे, डी से लेके एच तक की हाइट, डी एच, ठीक है। ई एच की हाइट कितनी दे दी आपके पास में, 88.2 माइनस में जो लड़की की हाइट है वो माइनस कर देनी है 1.2, तो ये कितना हो जाएगा, 87 मीटर। जो ईडी की हाइट कितनी हो जाएगी, 87 मीटर, यहां से लेके यहां तक 87 मीटर। और यहां पे भी ऐसे आएगा, बी से लेके सी तक की भी हाइट कितनी आ जाएगी, 87 मीटर आ जाएगी जी, ठीक है। देन एक ट्रायंगल लेनी है आपको, सबसे पहले क्या, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय में बेस, सो टेंजेंट थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर बाय में बेस, टेंजेंट थीटा, थीटा कितने डिग्री है, 60 डिग्री है जी, ठीक है, इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना आपका 87 है, बेस कितना आपको फाइंड आउट करना है, बी से लेके ए तक का पॉइंट आपका बेस है, ये भी बोल सकते हो इसको, ओके जी। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू में 87 बाय में ए बी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, तो क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू में 87 बाय में √3।
डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, उसके लिए क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे। रैशनलाइज किससे करोगे, रूट 3 से मल्टीप्लाई, रूट 3 से आप डिवाइड करोगे। ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 87 की रूट 3 से मल्टीप्लाई की 87 और रूट 3 का रूट 3 बाय में रूट 3 की रूट 3 से करोगे तो 3 आ जाएगा और इसको कैंसिल आउट करोगे ना 29 आ जाएगा और रूट 3 साथ में। ए बी, ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है 29√3 मीटर है जी, ठीक है, चेक कर लेना। बट अभी तो आपका यही आया है 29√3, ठीक है, मीटर है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, बी से लेके डी। बी से लेके डी कैसे आएगा, अगर हम ए डी में से ए डी की लेंथ आपने फाइंड कर ली, उसमें से ए बी अगर माइनस कर लिया तो बी डी की लेंथ आपकी आ जाएगी। तो यहां पे क्या कर लिया आपने, इन ट्रायंगल, पूरी ट्रायंगल ले ली, कौन सी, ए डी ई। राइट एंगल कहां पे है, एंगल डी इक्वल टू में 90 डिग्री। तो वैसे ही आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय में बेस, टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर कितना आपका, परपेंडिकुलर आपका 87, तो मैंने यहाँ पे 87 ले लिया। बेस कितना है जी आपका, बेस आएगा ए से लेके डी तक का डिस्टेंस, ए डी रिप्रेजेंट कर लो एक बार इसको। टेंजेंट कितने डिग्री है, 30 डिग्री आपका टेंजेंट है, इक्वल टू में 87 बाय में एडी को आप क्या लिख सकते हो, एडी को लिख लिया ए बी प्लस में बी डी, ठीक है, ए बी प्लस में बी डी लिख लिया। आपके पास में ए बी की जो लेंथ है ना वो दे रखी है, कितनी दे रखी है, इसको एक बार रिप्रेजेंट कर दे, ए बी प्लस में बी से लेके डी, ठीक है। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बाय में रूट 3 इक्वल टू में 87 बाय में ए बी की जो लेंथ दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है 29√3, 29√3 प्लस में बी डी की आपको फाइंड करनी है। बी डी क्या आपका, दो बैलून के बीच का डिस्टेंस है, लगा लो, पहले बैलून यहाँ पे था फिर यहां तक चला गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब क्या कर लोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली तो कितना आ जाएगा ये 29√3 प्लस में बी डी इक्वल टू में, इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपका 87√3, ठीक है। अब बी डी किसके इक्वल आ जाएगा, 87√3 माइनस में 29√3, बी डी किसके इक्वल हो जाएगा भाई, अगर इसमें से माइनस करोगे 58√3 मीटर। ये क्या आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस फाइंड करना, मतलब इस बैलून से लेके और ये बैलून यहां पे चला जाता है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 58√3 मीटर, ठीक है जी, ओके। सो आपका अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ टावर, एक स्ट्रेट हाईवे है, एक हाईवे बना लिया आपने ए से लेके बी, ठीक है जी। इसमें क्या दे रखा है, एक इस पे क्या खड़ा है, एक टावर खड़ा है जी, ये टावर खड़ा कर दिया आपने, इसको सी पॉइंट मान लेना, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दे दिया, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार। एक मैन कहां पे खड़ा है, एक आदमी यहां पे खड़ा है, खुद को रिप्रेजेंट कर लेना, यहां पे टावर के ऊपर खड़ा है, ठीक है, और क्या कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है ऑफ 30 डिग्री। कोई यहां पे कोई पॉइंट आपका इसको देख रहा है तो यहां पे कितने डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, 30 डिग्री का, मतलब ये यहां पे 30 डिग्री का बना रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन में भी आया था एक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में भी मैंने बताया था, क्या बताया था, अगर आपकी क्या है, दो पैरेलल लाइंस हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है, इनको क्या है, एक आपकी ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी एसी, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है, इक्वल क्या आएंगे, इसको क्या बोल लोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल लोगे, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या दे दी, अब यहां पे क्या है, कोई आपकी इसने क्या दे रखा है, अगला क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है, 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार, यहां पे कोई कार है, ठीक है, आप उसको देख रहे हो यहां पे खड़े होके, 6 सेकंड के लेटर के बाद में वो कार किस साइड जा रही है, आपकी टावर के साइड जा रही है, ठीक है, यहां पे समथिंग
एंगल बना रहा है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का बना रही है? 60 डिग्री का बना रही है भाई। कितने सेकंड के बाद में? 6 सेकंड लेटर, ठीक है। 6 सेकंड के बाद में एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है, कितने डिग्री का बना रही है? 60 डिग्री का बना दिया इसने, ये 60 डिग्री हो जाएगा। और वही इसमें रिपीट होगा, अगर आपके क्या है, दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो एंगल जो बनेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की कंडीशन फुलफिल करनी है, ठीक है। इसको राइट एंगल मान लिया, ठीक है। और क्या दे रखा है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब है इसको कोई डी ई पॉइंट मान लिया जी, ठीक है। ये तो यहां से लेके एक कार है यहां तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो 6 सेकंड में करती है, बट आपको बताना कौन सा है, यहां से लेके टावर तक जाने में उसका कितना टाइम लगेगा, यही आपको बताना है। देखो कैसे करोगे इसके, सी बी डी एक ट्रायंगल मान लिया आपने, क्या इन ट्रायंगल, सिंपल सा क्वेश्चन है, सी बी डी, राइट एंगल एट बी 90 डिग्री हो जाएगा जी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाय में बेस, परपेंडिकुलर बाय में बेस मतलब टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर क्या दे रखा आपका? बीसी का बीसी ले लिया, बेस क्या है आपका? बीडी, ठीक है। एंगल कितना डिग्री दे रखा है यहाँ पे, एंगल चेक करो, 60 डिग्री एंगल है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? टेंजेंट 60 डिग्री इक्वल टू में बीसी बाय में बीडी, ठीक है जी। बीसी है, सॉरी, बीसी बाय में बीडी, बीसी है यहाँ पे, ठीक है। टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू में बीसी बाय में बीडी, ठीक है जी। यहां से जो बीसी है ना, बीसी, बीसी क्या है आपकी? हाइट है किसकी? टावर की, वो कितनी आ जाएगी? √3 बीडी, इसके इक्वल आ जाएगी जी, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, बीसी की तो हाइट आपकी कितनी आ गई? √3 बीडी के इक्वल, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करना आपको, पूरी ट्रायंगल ले ली सी बी ए, इन ट्रायंगल सी बी ए, राइट एंगल कहां पे है? बी पे है, ये 90 डिग्री हो जाएगा जी, ठीक है। अब क्या कर सकते हो इसको, परपेंडिकुलर बाय में बेस, टेंजेंट कितना है? 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है आपका? बीसी बाय में बेस क्या है? ए से लेके बी, ए से लेके बी हो जाएगा जी, ठीक है। टेंजेंट 30 को ऐसे ही रख लिया मैंने एक बार के लिए, इक्वल टू में बीसी को भी ऐसे ही रख लिया, ए बी को क्या लिख सकते हैं? ए डी प्लस में बी डी, ठीक है। ए डी प्लस में बी डी हो जाएगा। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1 बाय में √3 इक्वल टू, देखो बीसी की जो हाइट है ना आपके पास में गिवन है, क्या है? √3 बीडी, यहां पे चेक करो एक बार, √3 बीडी बाय में एडी कितना हो जाएगा? एडी आपका 6 सेकंड दे रखा, बट आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। जो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम होता है, यस या नो, ठीक है। आपका टाइम तो दे रखा है 6 है, बट आपके पास में स्पीड नहीं दे रखी, तो बट इसको डायरेक्ट भी मान सकते हो भाई, 6 सेकंड, 6 जो भी यूनिट आपका क्या है, डिस्टेंस मान सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। इसमें क्या कर लिया मैंने, एडी कितना हो जाएगा? 6 प्लस में बीडी आपको फाइंड आउट करना है। देन क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये 6 का 6 प्लस में बीडी का बीडी इक्वल टू में √3 की √3 से करोगे तो 3 और बीडी का बीडी हो जाएगा। बीडी को आप उस साइड लेके जाओगे तो कितना बचेगा? 3 बीडी माइनस का बीडी इक्वल टू में 6 आ जाएगा आपका। यहां से देखो कितना बचा, 2 बीडी इक्वल टू में 6 और बीडी कितना हो जाएगा? 6 बाय में 2, ये कितना है? 3। ये 3 आया क्या है? देखो यहां से लेके यहां तक 6 सेकंड लगते हैं, ठीक है। अब ये जो 3 आया है ना वो सेकंड आया है जी, क्या है? 3 सेकंड का डिस्टेंस लगता है। कितने? इस पॉइंट से लेके यहां तक जाने में आपको कितना टाइम लगता है? 3 सेकंड का आपको टाइम लगता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3 सेकंड आपका आंसर, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक छोटा पॉइंट और शेयर